नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव अब अंतिम दौर में है। 11 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव अंतिम चरण था। 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय की सतर्कता देखी गई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस मुख्यालय 25,000 पुलिस पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की। आपको बता दें कि कई जिलों में पंचायत चुनाव 10वें चरण में ही समाप्त हो चुका है। राज्य के सिर्फ 20 जिलों में ही 11वें चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। 11वें चरण में ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु 7,639 सीटों, ग्राम पंचायत मुखिया पद हेतु 568 सीटों और पंचायत समिति सदस्य हेतु 772 सीटों, जिला परिषद सदस्य हेतु 80 सीटों, ग्राम कचहरी पंच पद हेतु 7,649 सीटों और ग्राम कचहरी सरपंच पद हेतु 568 सीटों के लिए मतदान हुआ। कई जगहों पर पंचायत चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। छपरा के 3 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान गड़बड़ी की सूचना मिलने पर पुलिस एक्शन में दिखी। परसा प्रखंड के भेलदी पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 47 पर गड़बड़ी की खबरें मिली, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर लोगों की जांच की। हालांकि पुलिस को देख गड़बड़ी करने वाले भागने में सफल रहे। बेगूसराय में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के पास घर के पास खड़े ग्रामीणों की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद मतदान केंद्र पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। काफी देर बाद लोगों को शांत कराया जा सका। बगहा के 4 प्रखंडों के 353 बूथों पर वोटिंग हुई। सुबह से ही बूथों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके। बिहार में पंचायत चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। रविवार को 11वां चरण के साथ ही मतदान संपन्न हो गया, लेकिन इस दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। दानापुर के मनेर में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुखिया प्रत्याशी ने भंडारा और नाच का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नाच और गाने का आयोजन किया गया। साथ ही लाइन से वोटरों को भोज कराया गया। वहीं मतदान से पहले मनेर प्रखंड की ग्यासपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी का वीडियो वायरल हुआ। मंजू देवी पर्चे के साथ 500 रुपए का नोट बांटती दिखी। इससे पहले भी मनेर प्रखंड में मुखिया प्रत्याशियों ने कंबल, रुपए, साड़ी समेत कई सामान बांटे, लेकिन प्रशासन मौन रहा। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अनुमंडल प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। पंचायत चुनाव के दौरान रंजिशों का दौर जारी है। यहां तक कि हत्या भी की जा रही है। बाढ़ में भी शनिवार की रात बड़ी घटना सामने आई, जहां अपराधियों ने गोली मारकर मुखिया और एक एएसआई की हत्या कर दी। थाना क्षेत्र के वाजिदपुर रोड के भवानी चौक के पास शादी समारोह में भोज खाकर लौट रहे मुखिया और जमादार समेत 3 लोगों को गोली मार अपराधी फायरिंग करते निकल गए। घटना की सूचना पर बाढ़ थाना आनन फानन में सभी को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए लाई, जहां से सभी को पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पटना जाने के क्रम में रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। सभी एक शादी समारोह में गए थे, जहां अपराधी काफी देर से कम्युनिटी हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सभी बाहर निकले, अपराधियों ने तीनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक जमादार का नाम राजेश कुमार बताया जा रहा है, जो पंडारक थाने में तैनात थे। वहीं मृतक मुखिया प्रियरंजन उर्फ गोरेलाल है, जो पंडारक पूर्वी से 23 नवंबर को चुनाव जीते हैं। नवादा पुलिस नवादा में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे धंधेबाजों के बीच कोहराम मचा है। कार्रवाई करने जा रही पुलिस की टीमों पर हाल ही के दिनों में हमले की घटनाएं भी सामने आई। हिसुआ के गांधी टोला में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस पर शनिवार की देर रात माफिया ने हमला कर दिया। हमले में सिपाही अशोक कुमार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हिसुआ पीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं माफिया घमंडी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घर से पुलिस ने महुआ शराब भी जब्त किया।
5 दिन पहले नवादा में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस पर धंधेबाजों ने हमला कर दिया। हमले में पकड़ी बरावा पुलिस के एसडीपीओ मुकेश कुमार बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के वक्त एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी करने गई पुलिस टीम एक महिला को शराब के साथ गिरफ्तार कर लौटी। इसी दौरान धंधेबाजों ने छत पर से पथराव कर दिया। इसमें से एक पत्थर एसडीपीओ के सिर पर लग गई। बाद में पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर के हथौड़ी इलाके में जहरीली शराब से मौत मामले में जांच के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन कर दिया गया है। साथ ही क्षेत्र में गिरफ्तारी के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। डीएम का कहना है कि मामले में स्थानीय चौकीदार और थाना अध्यक्ष को सो कॉज जारी किया गया है। बता दें कि हथौड़ी थाना के बल्लीपुर गाँव में एक शादी समारोह में 4 दोस्तों ने शराब का सेवन किया था, जिसमें 3 की मौत हो गयी थी। पटोरी और सराय रंजन के बाद शिवाजी नगर प्रखंड के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव में 3 लोगों की मौत से सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस के डर से परिजनों ने गांव में ही एक युवक का अंतिम संस्कार कर दिया था। परिजनों का कहना है कि 5 दिसंबर को गांव में एक शादी समारोह के दौरान कई लोगों ने मिलकर एक साथ शराब का सेवन किया था। इसके बाद सोमवार की सुबह सबकी तबीयत बिगड़ गई। एक युवक की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने 2 युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन एक दिन बाद ही दोनों युवकों की मौत हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुली ही थी। अब ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही थी। चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश में पुरुष और महिला यात्री ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा रहे थे, लेकिन एंट्री गेट पर पहले से एक यात्री खड़ा था, इसलिए अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी ट्रेन की स्पीड बढ़ी और गेट पकड़कर दौड़ लगा रही महिला अचानक फिसल गई। फिर तो पूरे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खाली जगह पर महिला यात्री घिसटती जा रही थी। मौत चंद सेकंड के फासले पर नजर आ रही थी। लगा जिंदगी की डोर अब छूटी कि तब छूटी। सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। पटरी पर दौड़ती ट्रेन के गेट पर लटकी महिला यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह पर फिसली जा रही है। गोड्डा के पोड़ैया हाट में बालू के अवैध उठाव का ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव के ही दबंग और प्रशासन पर बालू के अवैध उठाव का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही राघवेंद्र सिंह बालू का अवैध कारोबार करते हैं और पुलिस मामले में चुप्पी साधे हुए है। अगर कोई शिकायत करता है तो पुलिस उसके खिलाफ ही कार्रवाई करती है। बालू का अवैध कारोबार जिले के अन्य घाटों में भी चल रहा है और ये एक घाट है शिवनगर का घाट। हम वहाँ आज आए हैं जहाँ ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। नदी के ठीक बाहर वो डंप यार्ड बनाया गया है जहाँ से बालू का उठाव ग्रामीण कह रहे हैं कि वहाँ पर पहले डंप किया जाता है और फिर वहाँ से उठाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं जिनका वो डंपिंग यार्ड है उनका कहना है कि वो यहाँ से बालू नहीं उठाते या नदी से बालू नहीं उठती है, लेकिन नदी के अंदर जो ट्रैक्टर के चक्के के निशान है ये साफ तौर से इशारा कर रहा है कि नदी के अंदर जो है वो ट्रैक्टरें आ रही हैं। वहीं गोड्डा एसडीपीओ ने पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राजधानी पटना में गाड़ियों के लिए पार्किंग बड़ी समस्या है। नगर निगम के चिन्हित पार्किंग है, उसमें भी असामाजिक तत्वों का कब्जा रहता है और पार्किंग शुल्क भी मनमानी ढंग से वसूले जाते हैं। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही राजधानी के 37 पार्किंग स्थलों को आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जल्द ही 37 स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग की सुविधा शुरू होगी। संचालन के लिए एजेंसी का चयन हो गया। सशक्त स्थायी समिति ने इकरारनामा की स्वीकृति दी है। स्मार्ट पार्किंग में सीसीटीवी, बूम बैरियर लगे रहेंगे। डिजिटल बुकिंग की सुविधा होगी। घर से निकलने से पहले पार्किंग में जगह बुक करने की सुविधा होगी। पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मौजूदा 37 पार्किंग को आईटी इंटरवेंशन की मदद से स्मार्ट पार्किंग के रूप में विकसित किया जाएगा। अन्य पार्किंग स्थल गैर कानूनी घोषित किए जाएंगे। निगम नियंत्रण कक्ष से सभी पार्किंग पर नजर रखी जाएगी। जाहिर है बेहतर सुविधाओं के लिए लोगों को शुल्क भी अधिक देना होगा। शराब, नशीली दवाएं और मादक पदार्थों के एडिक्ट को नशे की लत से मुक्ति दिलाने के लिए बक्सर सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र बना, लेकिन ये केंद्र सिर्फ नाम का केंद्र है। यहाँ अब कोई मरीज आ जा भी नहीं रहे।
जिन्हें नशे की लत लग चुकी है उनके लिए बना जिला अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में वो आते ही नहीं। इस केंद्र में प्रतिनियुक्त चिकित्सक और कर्मी जहां तहां जैसे तैसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ एक भी मरीज भर्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलाके में नशा करने वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ भर्ती कराने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। अस्पताल में भी डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति तो है, लेकिन काम करने के लिए कुछ नहीं है। हालात ये है कि भवन में ताला लगा है। ऐसा नहीं है कि नशे का सेवन नहीं हो रहा, युवा पीढ़ी इस लत से घिरती जा रही है। लोग बताते हैं कि कमोबेश हर एक गांव में गांजा के अलावा अन्य गंभीर किस्म के मादक वस्तुओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट से वार्डों तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और तभी से पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा पड़ा था। तीसरी लहर की आशंका को लेकर जहां तैयारियां हो रही थी, वहीं सदर अस्पताल पाइपलाइन बिछाने के काम पर लापरवाह बना था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद वार्डों तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। पाइपलाइन का काम बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, फिर फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में सप्लाई शुरू हो जाएगा। खबर का असर ये हुआ कि इमरजेंसी वार्ड तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई अब शुरू हो जाएगी। वहीं 7 से 10 दिन के अंदर सभी वार्डों तक पाइपलाइन भी बिछा दी जाएगी। गढ़वा के अन्नराज डैम को देखने के लिए छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी समेत कई राज्यों से पर्यटक आते हैं। अन्नराज डैम चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। रख रखाव के कारण ये जगह अब वीरान होता जा रहा है। यही नहीं, हेमंत सरकार की उदासीनता के कारण ये डैम नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। डैम के पास शराबी जुटते हैं और जमकर शराब पीते हैं। शराबियों को देख पर्यटकों में भय का माहौल होता है। डैम के किनारे शराब की कई बोतलें पड़ी रहती हैं, जो हेमंत सरकार की पोल खोल रही हैं। सरकार की उदासीनता के कारण ये रमणीय स्थल अब खंडहर में तब्दील हो गया है। दिखावे के लिए कागजों पर ही काम होता है, लेकिन डैम की दशा नहीं बदलती। पर्यटक भी बदहाली पर चिंता जताते हैं। पर्यटकों को बैठने के लिए टी स्टॉल बनाया गया था, लेकिन सब खंडहर में तब्दील हो गया है। झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। सवाल है कि हेमंत सरकार की नजर इस बदहाली पर कब पड़ेगी। सड़क और दूसरे आधारभूत संरचना से राज्य का विकास पता चलता है, लेकिन झारखंड में विकास का हाल ये है कि मंत्री और विधायक को ही ट्रैक्टर की ट्रॉली से चलना पड़ता है। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले का है, जहां चाईबासा मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर गुदड़ी प्रखंड की बांदू पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन कमरगांव तक सरकार बड़ी मुश्किल से पहुंची। सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाने के लिए बिना पुल के नदी पार करना था, लिहाजा पहले ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की गई और फिर ट्रॉली पर ही कुर्सी लगाई गई, जिस पर बैठकर झारखंड सरकार की महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक जोभा मांझी साथ ही जिले के उपायुक्त कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। ट्रॉली पर दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उपायुक्त ने भरोसा दिया कि नदी पर नया पुल जल्दी ही बन जाएगा। झारखंड से पहले टूरिज्म स्पेशल ट्रेन सेवा की शुरुआत शनिवार को की गई है। यह ट्रेन 20 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी समेत कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। वैष्णो देवी के साथ ही हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा एक साथ होगी। इंडियन रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। स्पेशल ट्रेन आज ही रात पटना पहुंचेगी। 13 दिसंबर की सुबह बक्सर और 14 दिसंबर को वैष्णो देवी पहुंचेगी। इसके बाद स्पेशल ट्रेन 16 दिसंबर को हरिद्वार और 18 दिसंबर को मथुरा जाएगी। मथुरा के बाद 19 दिसंबर को यह ट्रेन फैजाबाद पहुंचेगी, जहां श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि का दर्शन कराया जाएगा। ट्रेन में बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, आसनसोल, पटना, आरा और मुगल सराय के साथ कई स्टेशनों से बोर्डिंग की सुविधा रहेगी। गढ़वा जिला फूलों की खेती के लिए भी जाना जाता है।
बड़े पैमाने पर फूलों की खेती और मुनाफे से प्रेरित होकर कई युवा भी इस पेशे से जुड़ रहे हैं। करुआ कला के रहने वाले ब्रजेश तिवारी भी उसमें से एक है। ब्रजेश बागवानी के शौकीन रहे हैं, लेकिन अब फूलों की खेती को ही जीविकोपार्जन का आधार बना लिया। आज उनकी बगिया में सैकड़ों प्रजाति के फूलों के पौधे लहरा रहे हैं। ब्रजेश गुलाब की खेती बड़े ही उन्नत तरीके से करते हैं, जिसकी चर्चा 2012 में राष्ट्रपति भवन तक गूंजी थी और राष्ट्रपति भवन से लोग इनकी गुलाब की खेती को देखने भी आए थे। आज इनकी फूलों की खेती इतनी चर्चित हो गई है कि छुट्टियों में कई अधिकारी इनकी फूलों की खेती को देखने के लिए जाते हैं। ब्रजेश तिवारी दिव्यांग है, लेकिन उनकी मेहनत में ये कभी भी बाधक नहीं बनती। 2003 में हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद चिकित्सकों ने आराम की सलाह दी थी, लेकिन फूलों की खेती से ही उनका परिवार चल रहा है। गुमला की रहने वाली नन्ही आरोही ने हनुमान चालीसा के पाठ में नया कीर्तिमान बनाई है। आरोही ने महज 1 मिनट 58 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ की है। इससे पहले इतने कम समय में हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी नहीं कर सका है। इस उपलब्धि पर आरोही को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है। सागर जय कपिस्तन लोक जगह नाम देते चले बलनामा अंजिल पुष्पनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंतिमा समझ के संगी कंचन में राज सुबह सखानी कुंजित के साथ ब्रज जब राजा खाने मुंजने उन सारे संकर सुन के श्री नंदन तेज बदाम महाजब विंध्यावान बनियति चातुर राम का चक्र बेकुरात। इस रिकॉर्ड के लिए गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आरोही को सम्मानित किया। आरोही के इस सफलता से गुमला के लोगों में खुशी है। वहीं आरोही की इस तरह की प्रतिभा उसकी अपने धर्म और संस्कृति के प्रति रुचि को दर्शाता है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, जो कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है।
अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरोपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरोपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल सुनील प्रसाद की बेटी नीलम कुमारी ने गांव के ही कौशल कुमार और अरविंद कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। दरभंगा शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस को अपनी ही जान बचानी भारी पड़ गई। पुलिस कर्मियों से गांव के लोग भिड़ गए और उन्हें आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला रविवार का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया है। दरअसल पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से सुरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी नीलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को थाने लेकर आ रही थी। तभी शराब तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पुलिस वाहन पर पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे। मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। यूपी से सिवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की, जहां शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 65 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये दोनों शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। एक दिन पहले ही पटना से सटे